नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। ऊना से आपके साथ एक बार फिर लाइव जुड़े हैं, जहां देर रात एक गोलीकांड चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे पर यहां पर पेश आया था। फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंची है और इस मामले को लेकर तमाम मालूमात हासिल की जा रही है। तमाम जो प्रक्रिया फॉरेंसिक टीम की रहती है वो यहाँ पर जो है वो पूरी की जा रही है। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से ये कवरेज देख रहे हैं। ऊना में कल रात कुछ इसी जगह पर एक जघन्य गोलीकांड सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इस मामले को लेकर जो है वो जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन इस वक्त फॉरेंसिक टीम, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हमारे हैं, वो यहाँ पर मौके पर हैं और इस पूरे मामले को लेकर जो है वो तथ्य जुटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और जो चीजें यहाँ पर सड़क पर पड़ी हैं वो आप देख सकते हैं। उन चीजों को यहाँ पर मार्क किया गया है और जहां पर जो एविडेंसेस यहाँ पर मिले हैं उन तमाम चीजों को लेकर जो लेकर है वो जानकारी जुटाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि कल रात यहाँ पर एक गोलीकांड हुआ और इस गोलीकांड में ऊना के संतोषगढ़ के रहने वाले आशुपुरी नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि कुछ अन्य लोग इस गोलीकांड में घायल होने की भी सूचना है और इस मामले को लेकर अब पुलिस विभाग द्वारा फॉरेंसिक टीम की सेवाएं यहां पर ली जा रही हैं। तथ्य जुटाने का काम किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें अभी भी जो है यहाँ पर सड़क पर पड़ी हैं और इन सभी चीजों को बतौर एविडेंस यहाँ पर जो मार्क कर दिया गया है फॉरेंसिक टीम की तरफ से। ऊना जिला की बात करें तो यहाँ पर गाहे बगाहे सामने आने वाले जो गोलीकांड हैं वो कहीं ना कहीं आम लोगों में भी दहशत का माहौल पैदा कर चुके हैं। और इस वक्त देखिए यहाँ पर सड़क पूरी रक्तरंजित यहाँ पर आपको नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर वो वारदात कल रात हुई और इस वारदात के सामने आने के बाद जो है अब यहाँ पर पुलिस विभाग द्वारा फॉरेंसिक टीम की सेवाएं यहाँ पर ली जा रही हैं। इस मामले को लेकर जो है वो मालूमात हासिल करने का जो प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। जो दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, आपको बता दूं कि पिछले कल देर रात यहाँ पर एक गोलीकांड सामने आया, जब इस जगह पर इस होटल में 2 बर्थडे पार्टीज चल रही थी और उन दोनों बर्थडे पार्टीज के दौरान कुछ ऐसा यहाँ पर घटा कि 2 पक्षों के बीच जो है यहाँ पर बहसबाजी हुई और उसके बाद जो है यहाँ पर इस घटना स्थल पर गोली चली और ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं। सड़क पर इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, एक बार फिर रक्त रंजित हुई है ऊना की ये सरजमी और कहीं ना कहीं ये चीजें आम लोगों के लिए दहशत का पर्याय बनती जा रही हैं। जिस तरह दिन ब दिन ये घटनाएं सामने आ रही हैं, डब्बे आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो चीजें यहाँ पर मिली हैं उन तमाम चीजों का बारीकी से जो है यहाँ पर तथ्य जुटाने का काम उन चीजों को लेकर किया जा रहा है।
चाहे वो कोई हाथ में पहना कड़ा हो या फिर किसी बेल्ट का बक्कल हो। जो दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि पिछले कल देर रात चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे के किनारे इसी जगह पर एक जघन्य गोलीकांड सामने आया। इस गोलीकांड में एक व्यक्ति जो कि संतोषगढ़ का रहने वाला बताया गया है, आशुपुरी जिसका नाम बताया गया है, उसकी मौत हो गई। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो दो तीन लोगों के घायल होने की भी सूचना है। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अभी पुलिस विभाग की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस मामले को लेकर जो है वो बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जल्द इस मामले को लेकर पटाक्षेप किया जाएगा। और इस वक्त इस होटल के बाहर सड़क के किनारे जो दृश्य है, मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको फिर भी दिखा नहीं सकता टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज के कारण, लेकिन इतना आप यकीन मानिए कि इस होटल के बाहर इस वक्त ये पूरी की पूरी सड़क रक्त रंजित है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर ब्लड स्टेन्स इतनी ज्यादा मात्रा में है, इतना ज्यादा खून यहाँ पर बिखरा पड़ा है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम्युनिटी कंसर्न्स यहाँ पर जुड़ जाते हैं और उनको हम बिल्कुल दिखाने से यहाँ पर परहेज कर रहे हैं। लेकिन बहुत बुरी हालत यहाँ पर। तो इस गोलीकांड में यहाँ पर जो घटना बताई गई है, दरअसल इस होटल में यहाँ पर देखो बर्थडे को लेकर 2 पैरेलल पार्टीज चल रही थी और उसी पार्टीज के दौरान यहाँ पर कुछ कहा सुनी आपस में कुछ लोगों की हुई और इन दोनों पक्षों के बीच जो अंदर की लड़ाई थी, कहा सुनी थी, वो यहाँ पर बताया जा रहा कि सड़क के बीच आकर एक गोलीकांड के रूप में बदल गई और यहाँ पर एक व्यक्ति की जान चली गई। 2 लोग पीजीआई में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं इस वक्त। पिछले कल की अगर मैं रात की बात करूं तो आधा दर्जन मौतें सामने आई हैं। इस गोलीकांड में एक व्यक्ति की जान जाने के अतिरिक्त एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें एक महिला सहित 2 युवकों की दर्दनाक मौत हुई और इसके अतिरिक्त एक 35 वर्षीय महिला जो कि ऊना के ही पोलिया बीत हरोली उपमंडल से हैं, उन्होंने फंदा लगाकर जान दे दी। और इसके अतिरिक्त एक 31 वर्षीय व्यक्ति जो कि माफ कीजिएगा कुठार बीत, जो महिला थी वो पोपोवाल की थी और जो व्यक्ति हैं वो कुठार बीत के रहने वाले हैं, पीएचसी पोलिया में आउटसोर्स पर कार्यरत बताए गए हैं, उन्होंने भी फंदा लगाकर जान दी है। तो कुल मिलाकर आज ऊना जिला के कॉप्स के लिए बिल्कुल भी राहत भरा समय नहीं है, क्योंकि जिस शांति की हम उम्मीद करते हैं कि शांति बनी रहे, हर जगह पर व्यवस्था बनी रहे, वो सारी चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर इस वक्त धूमिल होते हुए और माहौल एकदम से बदलते हुए यहाँ पर ऊना की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार एक के बाद एक गोलीकांड सामने आए हैं और उन गोलीकांडों के चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है यहाँ पर बहुत बिगड़ती नजर आ रही है। जिस जगह पर इस वक्त फॉरेंसिक की टीम या पुलिस कर्मचारी वहां पर खड़े हैं, वो पूरे का पूरा जो क्षेत्र है इस वक्त ब्लड से सना पड़ा है और यही कारण है कि बेहद नजदीक हम जाकर ये चीजें नहीं दिखा पा रहे हैं आपको। कम्युनिटी कंसर्न्स यहाँ पर जरूर रहते हैं, लेकिन जो वारदात यहाँ पर देर रात सामने आई है वो कहीं ना कहीं हर किसी को झकझोर कर रख देने वाली घटना है और हर कोई उससे यहाँ पर जब स्तब्ध भी है और बहुत दुखद ये घटना, क्योंकि जिस तरह से युवाओं के बीच ऊना में यह गन कल्चर घर करता जा रहा है या फिर यूं कहें कि लगातार ये गोली कांड सामने आने लगे हैं, ये यहाँ पर बेहद चिंता का सबब बनता जा रहा है कि आखिर युवा कहाँ जा रहा है। गोली कांड एक के बाद एक हो रहे हैं, क्या कहीं संस्कारों में कोई कमी रह गई है या फिर
कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था पर तो बड़ा सवाल खड़ा करते ही हैं ये जो घटनाक्रम है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें जिन्हें बतौर एविडेंस यहाँ पर मार्क किया गया है, एक एक करके मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ से कि क्या कुछ चीजें यहाँ पर निकल कर सामने आई हैं। तो ये यहाँ पर एक बेल्ट का बक्कल है जो यहाँ पर गिरा पड़ा था। इसके अतिरिक्त जो चीजें यहाँ पर मार्क की गई हैं मैं उन्हीं को दिखाने का प्रयास करूंगा। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो बतौर ब्लड हैं। ये एक जैकेट के जिप का लॉक है और ये एक दूसरी जैकेट के जिप का लॉक ये यहाँ पर पड़ा है। तो कुल मिलाकर ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ पर हाथापाई हुई होगी। जो इस तरह यहाँ पर कपड़ों के जो पीसेस हैं वो यहाँ पर गिरे पड़े हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स यहाँ पर सभी तथ्य जुटाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हर चीज को ध्यान से यहाँ पर देखा जा रहा है। हर चीज को ध्यान से यहाँ पर जब वो जुटाने का काम किया जा रहा है। और ये देखें कुछ ये एक कड़ा यहाँ पर पड़ा है और इसे भी बतौर एविडेंस यहाँ पर जब वो मार्क कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी हैं जो इस गोलीकांड को लेकर यहाँ पर जो बतौर साक्ष्य जुटाने का काम फोरेंसिक टीम द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल आप ये जो लाइव तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊना में चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे के बिल्कुल किनारे ये घटनाक्रम यहाँ पर जो घटा। और ये दो सिक्के यहाँ पर पड़े हैं। एक ही डेट पॉइंट से एक बेंचमार्क से सारे डील हो। ठीक है सर, ओके ओके अभी लगेगा पोस्टमार्टम में पता। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पिछले कल देर रात एक जघन्य हत्याकांड हुआ, गोलीकांड हुआ। गोली लगने के चलते संतोषगढ़ के एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसकी पहचान आशुपुरी के रूप में की गई। इसके अतिरिक्त 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें पीजीआई रेफर करने की बात यहाँ पर सामने आ चुकी है। और बर्थडे पार्टी के दौरान यहाँ पर जो वो 2 पक्षों के बीच ये जो घटना है वो हुई बताई जा रही है। और ये पूरी की पूरी सड़क यहाँ पर रक्त रंजित है। हालत यहाँ पर यह कि यहाँ पर इसे धोने का प्रयास तो जरूर किया गया लेकिन कहीं ना कहीं वो साक्ष्य नहीं मिटाए जा सके हैं अभी तक। तो फोरेंसिक टीम यहाँ पर मौके पर है, साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या कुछ कल रात को घटनाक्रम हुआ है, उसमें क्या कुछ एविडेंसेस यहाँ पर मिल सकते हैं। उन तमाम चीजों को पुलिस कर्मचारियों की सहायता से एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ कपड़ों के अवशेष हैं और कुछ पैसे यहाँ पर पड़े हैं, कुछ हाथ में पहने कंगन या कड़ा टाइप चीजें वो भी यहाँ पर सड़क के किनारे पड़ी दिखाई दी हैं। फिलहाल उन सभी चीजों को बतौर एविडेंस यहाँ पर जो वो फॉरेंसिक टीम द्वारा जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।
स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। लाइव टाइम्स टीवी अरुणा लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक एंड फॉलो करने के साथ साथ यूट्यूब पर भी लाइव टाइम्स टीवी को जरूर फॉलो कीजिएगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद जी के साथ विशाल शांडिल्य।